Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. This is New Oxford Modern English Book 7, Chapter number 12, Julius Caesar, as you can see on your screens. आज हम इसके वर्ड मीनिंग्स और पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं हम वर्ड्स टू नो बॉक्स की तरफ एंड लेट्स फाइंड आउट what are the words that have been provided to you in this box. Apparel means clothes. कपड़ों को कहा जाता है all is a tool consisting of a metal handle and a shaft with a sharp point. As you can see, I have drawn it for you. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जूते होते हैं उसके लेदर को, चमड़े को में छेद करने के लिए, सुराख करने के लिए इस तरह का एक पॉइंटेड टूल इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम कहते हैं ऑल। ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड फॉर पंचिंग होल्स इन लेदर। द सिटीजन इज यूजिंग अ पन। पन किसको कहा जाता है? पन इज अ सॉर्ट ऑफ जोक एक्सप्लॉइटिंग डिफरेंट पॉसिबल मीनिंग्स। जू माना अल्फाज एक वर्ड के 2-3 मीनिंग्स हों और जो कॉमन मीनिंग हो उसको छोड़कर उसका मतलब कोई दूसरा हो जिससे तंज मुराद हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये एक जो वर्ड है ये ऑल, इसके मीनिंग में यूज़ हुआ है ALL ऑल के। ठीक है, then we have a word bad soles, means the cobbler uses upon soles in place of this soles. ठीक है, वो जो कॉबलर है मोची, वो क्या करता है कि ये ऑल यूज़ करता है और जो बुरे जूते होते हैं यानी कि जिनका तलवा ख़राब हो जाता है तो उनको वो सही करता है। अब यहाँ पर इसने बैड सोल्स से मुराद, अब ये सोल का सिनोनिम ये सोल्स भी होता है जिसका मतलब रूह है, यानी कि बुरे काम करने वाला इंसान। तो यहाँ पर उसने बैड सोल्स बोल के ये वाला सोल मुराद लिया है, यानी बुरे जूतों के बदले में बुरे इंसान मुराद लिया है। ठीक है, तो पन इसको कहते हैं। बेसिस्ट मेटल मीन्स द थिकेस्ट हेडेड ऑफ देम ऑल, और बिसीच मीन्स बेग, किसी के सामने मिन्नत करना, समाजत करना या जो उससे रिक्वेस्ट करना। कैपिटल इज द सीट ऑफ गवर्नमेंट। कल कहते हैं टू सिलेक्ट, टेक। डेक्ड विद सेरेमनीज, डेकोरेटेड इन ऑनर ऑफ सीज़ार। ठीक है, जो सजावट की गई है सीज़ार के खुशी की, आमद की खुशी में, उसको यहाँ पर मीनिंग है। एक्सॉल्टेड मीन्स हाई इन रैंक, ग्रैंड, नोबल, बहुत ही बाइज्जत इंसान। एक्सुवेंट यूज्ड एज अ स्टेज डायरेक्शन फॉर एग्जिट व्हेन मोर देन वन पर्सन इज टू लीव द स्टेज। अच्छा, अब ऐसा क्या होता है कि जब स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस हो रही होती है स्टेज ड्रामास के अंदर, क्योंकि ये जूलियस सीज़र भी शेक्सपियर का एक प्ले का एक्सट्रैक्ट है, तो उसके अंदर भी क्या होता है कि सीन्स होते हैं। तो जब एक से ज़्यादा जो है वो उनसे कहा, एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स मौजूद हैं, एक्टर्स मौजूद हैं, और उनमें से एक से कहा जाए कि आप जो है वो, अब आपका सीन ख़त्म हो गया है तो अब आप जो है वो एग्जिट कर दें, तो उसको कहा जाता है एक्सुवेंट। ठीक है, इंटरमिट कहते हैं टू स्टॉप, रोक दो। नेव इज विलन, रास्कल, ये एक गाली के तौर पे, गंदे लफ्ज़ के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। देन वी हैव अ वर्ड ल्यूपर्कल, इट मीन्स द एनुअल फीस्ट टू ऑनर द रोमन गॉड ल्यूपर्कस, पैन इन ग्रीक मिथोलॉजी। तो जो है वो ग्रीक पीपल अपने गॉड्स को सेलिब्रेट करते थे, उनमें से एक गॉड उनका ल्यूपर्कस था, तो उसको जो क्या नाम है, जब उसको सेलिब्रेट किया जाता था या उसका जो है वो फेस्टिवल होता था तो उसको हम ल्यूपर्कल वो कहते थे। मैकेनिकल मीन्स वर्किंग पीपल, काम करने वाले लोग। नीड्स लेदर मीन्स लेदर। नीड्स मस्ट लाइट मीन्स डिजर्व टू, कोई शख्स किसी चीज़ का काबिल अपने आप को शो करे। आउट विद मी, एंग्री विद मी, मेरे साथ उलझना, मेरे साथ बदतमीज़ी करना या गुस्सा करना। तो यहाँ पर कॉबलर ने जो है वो ऑफिशियल को कहा था कि मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश ना करिए। Pompey's Caesar has just conquered the sons of his enemy Pompey. Flavius and Marinus condemned the citizens for so easily forgetting Pompey and cheering Caesar. यहाँ पे एक नाम यूज़ हुआ है Pompey, जो कि पहले जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अंदर था, और सीज़र ने सिविल वॉर की वजह से, यानी कि जब अंदरून मुल्क आपके कुछ एनार्की फैल जाती है और एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है, तो उस वक्त में जो पॉम्पी था, जो पहले लोगों के दरमियान में बड़ा मकबूल था, उसको सीज़र ने सिविल वॉर के कुछ रीजंस की वजह से मार देना मुनासिब समझा था, जिसकी वजह से जो बाकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो
सिज़ार के बहुत ख़िलाफ़ हो गए थे, तो इसी में यहाँ पर उन सब का तस्करा है। रेप्लिकेशन कहते हैं एको, डुप्लीकेशन एक चीज़ जो पलट कर आए या एक चीज़ की कॉपी, डुप्लीकेट उसको कहा जाता है रेप्लिकेट। और टाइबा एक है द रिवर फ्लोइंग थ्रू रूम, रूम से गुजरने वाली एक दरिया या नदी को आप कह सकते हैं। ट्राइब्यूटरीज कॉन्कर्ड फॉरेन लैंड्स, वो सारे खत्ते जो फतह करके अपनी ज़मीन के अंदर शामिल कर लिए जाए उनको कहते हैं ट्राइब्यूटरीज। वल्गर मीन्स कॉमनर्स, वैसे वल्गर कहते हैं वाहियात और बेहुदा चीज़ को, लेकिन यहाँ पर जो इसका मतलब है वो है आम, अवाम। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम प्ले के बारे में जान लेते हैं जो हमें इंट्रोडक्शन के अंदर इन्होंने बताया। उसके बाद फिर हम मज़ीद वर्ड मीनिंग्स देखेंगे जो आपके लिए जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं या डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। जूलियस सीज़र 100-44 BCE वाज अ ग्रेट रोमन जनरल। जूलियस सीज़र के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर कि वो एक रोमन जनरल था। ही प्लेड अ मेजर पार्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रोमन रिपब्लिक इनटू द रोमन एम्पायर। रोमन रिपब्लिक से एम्पायर तक का जो सफ़र था उसके अंदर उसने बहुत अहम किरदार अदा किया। सीज़र fought in many military campaigns and brought back great riches to Rome. रूम को उसने निखारने में, संवारने में, आगे तरक्कियाँ दिलाने में, ये आप कह सकते हैं जो रिज़क्रेशन होती है, इनकलाबात आते हैं, उसके अंदर एक बड़ा किरदार अदा किया। विलियम शेक्सपियर wrote a play about the life of Julius Caesar. It is an exciting play with many colorful characters, some powerful speeches and lots of action. विलियम शेक्सपियर के बारे में कौन नहीं जानता, एक बेहतरीन राइटर गुजरे हैं। उन्होंने जूलियस सीज़र को अपने प्ले का हिस्सा बनाया और इसके अंदर बहुत सारे ज़बरदस्त चीज़ें उन्होंने शामिल की। दैन सीज़र गेट्स असैसिनेटेड बाय ब्रूटस, कैसियस एंड अदर मेंबर्स ऑफ द रोमन सेनेट। अब रोमन सेनेट यानी कि रोमन एम्पायर के अंदर ही जो गवर्नमेंट ऑफिशल्स थे उसके अंदर ब्रूटस, कैसियस और बाकी लोगों की मदद से जो है वो सीज़र को कत्ल कर दिया गया। हियर इज़ द फर्स्ट सीन ऑफ द प्ले। अब प्ले का जो फर्स्ट सीन है, वेरी फर्स्ट सीन, वही आपका यहाँ पर बुक के अंदर टेक्स्ट का हिस्सा बनाया गया है। पूरा ज़ाहिर है नॉवेल तो कवर नहीं किया जा सकता था, तो यहाँ पर उसका एक थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट लिया है। एंड बट यूल हेयर सीज़र्स नेम मेंशन्ड, इसके अंदर आपको सीज़र का नाम मिल जाएगा। द सिटीजन्स ऑफ रोम हैव स्टॉप्ड देयर वर्क एंड गैदर्ड इन द स्ट्रीट्स टू वेलकम सीज़र बैक टू रोम। अच्छा, आवाम जो होती है ना, उसका ज़्यादातर जो एक मिजाज होता है वो ये होता है कि जो शख्स उसको अच्छा लगता है वो बस उसके गिरविदा हो जाते हैं और उसके लिए सड़कों पर निकल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो भी यही कर रहे थे कि सीज़र से उनको मोहब्बत हो गई थी और उनको ये नज़र आ रहा था कि सिविल वॉर के अंदर सीज़र ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया है पॉम्पी को मार के, और वो उसको वेलकम करने के लिए सड़कों पर जमा हो गए थे। सीज़र हैज़ जस्ट डिफीटेड पॉम्पी इन अ सिविल वॉर। मायरोलस एंड फ्लेवियस, टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ट्राई टू डिस्करेज द वर्कर्स फ्रॉम सेलिब्रेटिंग द इवेंट। यही होता है कि जब मुल्क के अंदर एनार्की फैलती है, एक सिविल वॉर होती है और जो सिविलियंस होते हैं वो स्ट्रीट्स पर निकल आते हैं, तो गवर्नमेंट के लोग उनको रोकने के लिए पुलिस से जो है वो शेलिंग करवाते हैं। तो पहले क्या हुआ करता था, पहले गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आकर और उनको जिस तरह भी मुमकिन होता था रोकने की कोशिश करते थे, और यहाँ पर भी यही हो रहा है। ठीक है, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स मोर वर्ड मीनिंग्स। तो हम यहाँ पर और वर्ड मीनिंग्स थोड़े डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं मॉडिफिकेशन, कन्वर्जन को, एक तब्दीली को। ठीक है, आप जैसे आजकल वीडियोस के अंदर देखते होंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन एक तस्वीर और थोड़ी देर के बाद वो बिल्कुल ही तब्दील हो जाती है। कैंपेन्स कहते हैं मूवमेंट, ऑपरेशन, मुहिम चलाना। असैसिनेटेड मैं आपको बता चुकी। डिस्करेज कहते हैं टेक अवे होप, किसी की हौसला शिकनी करना। दिल तोड़ देना। थ्रॉन्ग कहते हैं क्राउड को, लोगों की भीड़, और हुजूम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइडल कहते हैं इनएक्टिव, बेकार। मेंडर मरम्मत करने वाले को कहते हैं। स्किल्ड वर्कर हु रिपेयर थिंग्स। बी नॉट आउट विद मी, मैंने बता दिया, बी नॉट एंग्री विद मी, मेरे साथ मत उलझो। मेडल कहते हैं इंटरफेयर, नोज, मदाखलत करना, किसी के मामलात में बेजा मदाखलत करने को कहते हैं। ट्रॉड कहते हैं इज़ द पास्ट टेंस ऑफ ट्रेड। ट्रेडमिल आप सब जानते हैं कि जिसके ऊपर हम वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, तो यहाँ पर इसका मीनिंग है पाँव रखना, रौंद देना। वेयर फॉर इज़ मी, इट मीन्स फॉर वॉट रीज़न, किस लिए, किस वजह से। रिजॉइस, फील हैप्पीनेस, खुश हो जाना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की खुशी मनाना। ट्रायम्फ कहते हैं विक्ट्री, फतह, कामयाबी। ग्रेस, ग्रेस कहते हैं एक्सरसाइज ऑफ लव एंड काइंडनेस, करम, मेहरबानी। कैप्टिव मीन्स प्रिजनर ऑफ वॉर, जंगी कैदी जो होते हैं ना उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। उसके बाद शैरियट कहते हैं सिटी वॉल्स और कैसल्स। फसील,
किले की जो दीवार होती है, जो शहर का एक आप समझ लें जहाँ पर शहर ख़त्म हो रहा होता है तो उसके हिफाजत के लिए एक दीवार पहले बनाई जाती थी, उसको किले की दीवार कहा जाता था, फसील भी कहा जाता था, उसको कहते हैं शैरियट। लिव लॉन्ग मीन्स एंटायर होल, पूरा पूरा दिन, देर पा, एक अरसे तक कहीं पर रहने को कहते हैं। अपीयर मीन्स नज़र आ जाए, जाहिर हो जाए। टाइबर, एग्जाम्पल ऑफ अ रिवर, अ लार्ज नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर, ये रूम के अंदर एक दरिया है, उसका नाम है। ट्रेम्बल, कांपना, ठीक है, शेक करना। बैंक कहते हैं रिवर साइड को। रेप्लिकेशन कहते हैं डुप्लीकेट, रिपीट करना। कॉनकेव, कर्विंग इनवर्ड, एक चीज़ जो अंदर की तरफ हो, दबी हुई हो। कॉनकेव मिरर्स भी आपने सुना होगा। शोर्स कहते हैं सी साइड बीच, दरिया का किनारा या समंदर का किनारा। इसी तरह कुछ और वर्ड्स हैं। कल आउट, टू चूज़, इंतखाब करना, चुनना। स्ट्रू मीन्स टू स्प्रेड और डिस्पर्स, बिखेर देना। और बी गॉन, गो अवे, लीव, चले जाओ। इंटरमिट कहते हैं सस्पेंड और डिसकंटिन्यू, रोक देना, स्टॉप कर देना। प्लैग, अजाब के लिए वर्ड यूज़ होता है, टू कॉज वरी और पेन और डिफ़िकल्टी। टाउन जैसे एक बीमारी है जो एक अजाब की सूरत में दाखिल होती है, पूरे पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लेती है। इट मीन्स दैट। इनग्रैटिट्यूड कहते हैं थैंकलेसनेस, नाशुक्री, किसी चीज़ के लिए नाशुक्री शो करना। अनअप्रिसिएशन, एक्सॉल्टेड हाई रैंक, एक्सीडेंट में बता चुकी हूँ आपको। बेसिस्ट मेटल भी बता दिया कि जो एक बहुत मोटा किस्म का मेटल हो, तो यहाँ पे इसका मतलब है हैविंग लीस्ट मॉरल्स और बीइंग ऑफ द लोवेस्ट क्लास। वैनिश कहते हैं डिसअपीयर सडनली और कम्प्लीटली, अचानक से गायब हो जाना। इसके बाद है टंग टाइड, टू एम्बेरेस्ड टू स्पीक, ज़बान से बन जाना यानी बोलने के काबिल ही ना बचना। गिल्टीनेस, शर्मिंदगी महसूस करना। स्टेट ऑफ वरी व्हेन यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। डिसरोब कहना, किसी को अनड्रेस कर देना, उरिया कर देना, बेलिबास कर देना। सर्वाइल मीन्स वन हु बिहेव्स लाइक अ स्लेव, खिदमतगार या गुलाम बन जाना। Okay, now students, now we'll read the chapter and I'll explain it to you bit by bit. As you can see on your screens in the picture, there are two government officials and they are having some conversation with these common people. So let's see what is in Act 1, that is scene number 1. Rome, a street, enter Flavius Marullus and a throng of citizens. एक फ्लेवियस है, मैरुलस है, दोनों गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में देख लिया था। और थ्रॉन्ग ऑफ सिटीजन से एक भीड़ लगी हुई है लोगों की। हैंस, अच्छा, फ्लेवियस जो है कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करता है इसे, हैंस होम यू आइडल क्रीचर्स, गेट यू होम। अच्छा जी, वो कह रहा है कि बेकार लोगों, तुम घर जाओ। इज दिस अ हॉलीडे? व्हाट, नो यू नॉट, क्या कोई छुट्टी का दिन है? क्या तुम्हें पता नहीं है? बीइंग मैकेनिकल, काम करने वाले लोगों, यू ऑट नॉट वॉक अपॉन अ लेबरिंग डे विदाउट द साइन ऑफ योर प्रोफेशन, तुम्हें इस तरह गलियों में फिरना नहीं चाहिए एक वर्किंग डे में, जबकि तुम अपने आप को ये भी नहीं शो कर रहे हो कि तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, तुम क्या काम करते हो। भाई, तुम्हें तो अपने काम पर होना चाहिए, तुम बेकार क्यों टहल रहे हो? और तुम ये भी नहीं बता रहे हो कि तुम्हारा काम क्या है। स्पीक, व्हाट ट्रेड आर यू? आर्ट, दो ये पुरानी लैंग्वेज है, यहाँ पर मतलब है कि तुम्हारा ट्रेड क्या है, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, तुम ज़रा बताओ तो सही। फर्स्ट सिटीजन, उसमें अंदर से पहला शख्स क्या कहता है? वाई सर अ कारपेंटर, क्यों सर, मतलब आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? मैं एक कारपेंटर हूँ। मैरुलस, वेयर इज़ दाई लेदर फॉर एप्रन एंड दाई रूल, अगर तुम कारपेंटर हो तो तुम्हारा एप्रन कहाँ है जिससे तुम काम करते हो? दाई मीन्स योर, ठीक है, एंड दाई रूल, और तुम्हारे काम काज का जो सामान है, तुम्हारा जो लवाजमात हैं, वो सब कहाँ है? भाई, तुम कारपेंटर हो तो ज़रा नज़र भी तो आने चाहिए, कारपेंटर, काम पे लगो अपने। What do you with the best apparel on, क्या तुम जो है वो जो कुछ पहने हुए हो यही तुम्हारा जो है वो कपड़े हैं कारपेंटर के काम करने के, यानी कि तुम्हारा जो तुम लकड़ी का काम करते हो तो यही इन्हीं कपड़ों में करते हो। You sir, what trade are you? अब एक दूसरे आदमी से पूछता है ये मैरुलस कि तुम क्या करते हो, अपना काम बताओ। सेकेंड सिटीजन, truly sir, in respect of a fine workman I am, but as you'd say a cobbler, तो वो क्या कहता है कि मैं एक बहुत काम काजू आदमी हूँ, फाइन वर्कमैन आई एम, बट लेकिन आप मुझे कह सकते हैं मैं एक कॉबलर हूँ। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि मेरा नाम क्या है मेरे प्रोफेशन का, तो मैं एक मोची हूँ। मैरुलस इसके जवाब में कहता है व्हाट ट्रेड आर यू, आंसर मी डायरेक्टली, लेकिन काम क्या है तुम्हारा? नाम थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं तुम्हारा कि तुम्हारे काम का नाम क्या है, तुम करते क्या हो, बिल्कुल साफ साफ मुझे जवाब दो। सेकंड सिटीजन, अ ट्रेड सर दैट आई होप आई मे यूज विद अ सेफ कॉन्शियंस विच इज इंडीड सर अ मैंडर ऑफ बैड सोल्स। तो यहाँ पर भी वो थोड़ा सा मजाक कर रहा होता है, लेकिन सीरियस, मतलब क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनसे इस तरह से कोई बदतमीजी या मजाक तो नहीं हो सकता, लेकिन
अपना सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ करते हुए कहता है, अरे सर काम है, मैं अगर आपसे कहूँ तो मैं एक बहुत साफ दिल के साथ और अपने अच्छे ज़मीर के साथ सर, जो बुरे जूते होते हैं ना, बुरी हालत में, बुरी कंडीशन में, मैं उनकी मरम्मत करता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये सोल्स बोल के उसने कौन से सोल्स मुराद लिया है, यानी वो लोग जो बुरे काम करते हैं, मैं उनकी मरम्मत कर देता हूँ, मैं उनको सीधा कर देता हूँ। यहाँ पर इसका मतलब ये था। मैर्यूलस व्हाट ट्रेड, दो नेव, दो नॉटी नेव, व्हाट ट्रेड। लेकिन मैर्यूलस समझ जाता है, जाहिर है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में से है, और वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, तुम क्या काम करते हो, और यहाँ पर उसको गाली देता है, गंदी जबान इस्तेमाल करता है। क्या काम है तुम्हारा? सेकंड सिटीजन, नहीं, आई beseech you sir, be not out with me yet, if you be out sir I can mend you। तो सेकंड सिटीजन वो भी सीरियस हो जाता है, वो कहता है अच्छा सर रुकिए और ज़रा आराम से, धीरे से, तसल्ली से, मैं आपकी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझसे उलझने की ज़रूरत नहीं है, बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मैं आपकी भी मरम्मत कर सकता हूँ। मैर्यूलस व्हाट मीन्स तो बाय दैट, तुम्हारा मतलब क्या है? मेंड मी, दोस्त ससी फेलो, तुम बुरे आदमी, तुम जो है वो वाहियात इंसान, तुम मेरी मरम्मत करोगे? तो सेकंड सिटीजन कहता है वाई सर कॉबल यू, क्यों सर मैं आपकी मरम्मत कर दूं क्या? फ्लेवियस तो आर्ट कॉबलर आर्ट यू। तो फ्लेवियस यहाँ पे थोड़ा सा मामले को ठंडा करने के लिए बोलता है कि अच्छा तुम कॉबलर हो, तो वाकई तुम कॉबलर हो? सेकंड सिटीजन ट्रूली सर, ऑल दैट आई लिव बाय इज विद दी ऑल। तो यहाँ पर वो क्या कहता है कि मैं एक ऑल के साथ रहता हूँ। ऑल क्या होता है? एक ऐसा जो है वो मैंने आपको बताया था ना, एक टूल होता है जिससे छेद किया जाता है लेदर के अंदर। तो यहाँ पर ये ऑल बोल के इसका मतलब क्या था? मैं सबके साथ रहता हूँ, ALL ऑल वाला था। आई मेडल विद नो ट्रेड्समैन मैटर्स नॉर विमेंस मैटर्स बट विद ऑल। मैं किसी इंसान, किसी औरत, किसी के मामले में नहीं पड़ता, लेकिन मेरे साथ मेरा ऑल होता है, यानी मेरे मरम्मत करने वाला जो हथियार है वो मेरे पास हर वक्त होता है, और अगर कोई ज़रा सा टेढ़ा मेढ़ा होने की कोशिश करता है तो मैं उसी से उसको हैंडल करता हूँ, मैं उसी से उसको ट्रीट करता हूँ। आई एम इंडीड सर अ सर्जन टू ओल्ड शूज़। आप कह सकते हैं जैसे एक डॉक्टर होता है जो सर्जन होता है, ऑपरेशंस करता है, तो मैं पुराने जूतों का सर्जन हूँ। व्हेन दे आर इन ग्रेट डेंजर आई रिकवर देम। जब वो बुरी हालत में होते हैं, बुरी कंडीशन में होते हैं, तो मैं उनकी मरम्मत करता हूँ। एज प्रॉपर मैन एज एवर ट्रॉड अपॉन नीड्स लेदर हैव गॉन अपॉन माई हैंडी वर्क। आप जब भी किसी इंसान को बड़े शानदार जूतों में देखें तो मुझे याद कर लीजिएगा, वो मेरा ही कोई ना कोई शाहकार होगा। फ्लेवियस बट वेयरफॉर आर्ट नॉट इन दाई शॉप टुडे। लेकिन आज, वेयरफॉर आज क्यों नहीं हो, आर नॉट इन योर शॉप टुडे, आज अपनी दुकान में क्यों नहीं हो। वाई डू यू लीड दीज मैन अबाउट द स्ट्रीट्स, और क्यों तुम लोग जो है वो सड़कों में आज इधर उधर फिर रहे हो। सेकेंड सिटीजन ट्रूली सर टू वेयर आउट देयर शूज टू गेट माई सेल्फ इन टू मोर वर्क। तो वो कहता है कि सर इसी वजह से मैं बाहर फिर रहा हूँ कि मुझे कोई अच्छा काम मिल जाए तो मैं फटाफट वहीं पर कर लूँ, क्योंकि ज़ाहिर है ज़्यादा लोग जमा हैं तो ज़्यादा काम बाहर की तरफ है। बट इंडीड सर वी मेक हॉलीडे टू सी सिजार एंड टू रिजॉइस इन हिज ट्रायम्फ। लेकिन असल बात जो है ना वो ये है कि हम सिजार की जो फतह है, जो उसकी सक्सेस है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जमा हुए हैं, इसलिए आपको बाहर टहलते हुए नज़र आ रहे हैं। मैर्यूलस यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और कहता है वेयर फॉर रिजॉइस, किस वजह से खुशियाँ मनाने के लिए। व्हाट कॉन्क्वेस्ट ब्रिंग्स ही होम, कौन सी वो फतह जो है वो घर लेकर आ रहा है, यानी कौन सी फतूहात वो जमा करके ला रहा है। व्हाट ट्राइब्यूटरीज फॉलो हिम टू रोम, उसने कौन से जो इलाके हैं वो फतह किए हैं और रूम के अंदर दाखिल किए हैं। टू ग्रेस एंड कैप्टिव बॉन्ड्स हिज चैरियट व्हील्स, इसलिए कि जो है वो तुम मतलब उसकी कौन सी फतह को वो कर रहे हो, कौन से जंगे कैदियों को वो अपने साथ बांध कर लेकर आ रहा है। यू ब्लॉक्स, यू स्टोन्स, यू वर्स देन सेंसलेस थिंग्स, तुम जो है वो सख्त दिल लोग, तुम इंतहाई पत्थर दिल लोग, तुम जो है वो सेंसलेस चीज़ों से भी ज़्यादा बदतरीन लोग। ओ यू हार्ड हार्ट्स, यू क्रूल मैन ऑफ रोम, तुम इतने सख्त दिल हो, तुम बिल्कुल जो है वो चट्टान की तरह हो और तुम जालिम लोग हो रोम के। न्यू यू नॉट पॉम्पी, तुम पॉम्पी को नहीं जानते। मैनी अ टाइम एंड ऑफन हैव यू क्लाइम्ड अप टू वॉल्स एंड बैटलमेंट्स, टू टावर्स एंड विंडोज या टू चिमनी टॉप्स। क्या तुम उसके लिए एक वक्त नहीं था कि जब तुम अपनी अपनी दीवारों पर चढ़ जाते थे और फसीलों पर चढ़ जाते थे और बड़ी बड़ी जो है वो टावर्स और विंडोज़ और अपनी चिमनी टॉप्स के ऊपर चले जाते थे।
तो वो सब तुमने भुला दिया। योर इन्फेंट्स इन योर आर्म्स, तुम अपने बच्चों को भी, दूध पीते बच्चों को, शीरखोर बच्चों को अपने जो है वो बगल में दबाए आ जाते थे। एंड देयर हैव सैट द लिव लॉन्ग डे विद पेशेंट एक्सपेक्टेशंस टू सी ग्रेट पॉम्पी पास द स्ट्रीट्स ऑफ रोम। सिर्फ इसलिए तुम पूरा पूरा दिन बैठे रहते थे कि तुम्हें एक झलक पॉम्पी की मिल जाए और तुम जो है वो उसका इंतज़ार करते थे। एंड व्हेन यू सॉ हिज चैरियट बट अपीयर, और जब तुम उसे आते हुए देखते थे, और बल्कि तुम उसको आते हुए देख भी नहीं पाते थे, इतनी भीड़ होती थी, बल्कि वो सिर्फ आने की तुम्हें खबर मिलती थी। हैव यू नॉट मेड एन यूनिवर्सल शाउट, तो तुम उस वक़्त जो है वो ज़मीन के ऊपर ऐसी चीखम पुकार मचाते थे उसकी खुशी में, दैट टिबर ट्रैम्बल्ड अंडरनेथ हर बैंक्स, कि जो दरिया है तुम्हारे साथ चल रहा है वो तक कांपने लग जाता था। टू हेयर द रेप्लिकेशन ऑफ योर साउंड्स मेड इन हर कॉन्केव शोर्स, कि वो जो है उसकी तह तक तुम्हारी आवाज़ें गूंजती थी। एंड डू यू नाउ पुट ऑन योर बेस्ट अटायर, और आज तुम अपने बेहतरीन कपड़े पहनकर आ गए हो उसके खून, उसके कत्ल के खुशी में। एंड डू यू नाउ कल आउट अ हॉलीडे, और आज तुम हॉलीडे मना रहे हो। एंड डू यू नाउ स्ट्रीव फ्लावर्स इन हिज वे दैट कम्स इन ट्रायम्फ ओवर पॉम्पीज ब्लड, और आज उसके जिसके हाथ उसके खून से रंगे हुए हैं, तुम उसके जो है वो आमद में, उसकी राहों में तुम फूल निछावर कर रहे हो। बी गॉन, चले जाओ यहाँ से। रन टू योर हाउसेस, अपने घरों की तरफ लौट जाओ। फॉल अपॉन योर नीज, अपने घुटनों पर के बल गिर जाओ। प्रे टू दी गॉड, खुदा के सामने झुक जाओ। टू इंटरमिट द प्लैग, ताकि वो रोक दे उस अजाब को। दैट नीड्स मस्ट लाइट ऑन दिस इनग्रैटिट्यूड, जो इस नाशुक्री के बदले में तुम्हारे सरों पर मंडा रहा है, तुम्हारे इर्द गिर्द बढ़ता चला आ रहा है। यानी तुम वापस लौट जाओ और अपनी माफ़ी मांगो खुदा से, ताकि वो तुम्हें माफ़ कर दे और वो अजाब जो तुम पर इस नाशुक्री की वजह से आने वाला है और आया ही चाहता है, वो रुक जाए। और अब यहाँ पर मार्वेलस के बाद फ्लेवियस बोलता है, गो गो गुड कंट्री मैन एंड फॉर दिस फॉल्ट, चले जाओ फ़ौरन अच्छे इंसानों, अच्छे लोगों, और इस फॉल्ट के लिए असेंबल ऑल द पुअर मैन ऑफ योर सॉर्ट, सारे गरीब लोगों को जो तुम्हारी तरह के लोग हैं उन सबको जमा कर लो। ड्रॉ देम टू टिबर बैंक्स एंड वीप योर टीयर्स, उन सबको टिबर बैंक के पास ले आओ और रो, जितना तुम रो सकते हो। इन टू द चैनल टिल द लोवेस्ट स्ट्रीम, डू किस द मोस्ट एक्सॉल्टेड शोज ऑफ ऑल, जितना तुम रो रो के खुदा से माफ़ी मांग सकते हो, इतना ज़्यादा तुम रो के खुदा को मनाओ। उसके बाद क्या होता है कि स्टेज से कुछ लोग चले जाते हैं। ये क्योंकि आपका एक प्ले चल रहा है तो उसके अंदर वहाँ पर आपको बता रहे हैं, या जैसे कहते हैं ना कि कर्टन गिर जाता है, ऐसे ही यहाँ पर कुछ सिटीजन्स चले जाते हैं। सी वेदर देयर बेसिस मैटर बी नॉट मूव। अब यहाँ पर वो आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। ये जो फ्लेवियस है और वो मैरियलस से बात करने लगता है। वो क्या कहता है कि ज़रा देख कर तो आना कि ये जो हमारा जो बेसिस मेटल है जो सबसे ज़्यादा थिक है, कि कहीं वो तो मूव नहीं कर दिया है। दे वैनिश टंग टाइड इन देयर गिल्टीनेस, अब वो शर्मिंदगी की वजह से बिल्कुल उनकी ज़बानें बंद हो जाएंगी और वो गायब हो जाएंगे। यानी कि यहाँ से स्ट्रीट के ऊपर से सब सन्नाटा हो जाएगा और अब जो है वो सिजार का कोई भी, ये जो तुमने इतनी तकरीर की है ना, इसकी वजह से अब कोई भी जो है ना यहाँ पर खड़ा नहीं रहेगा, वो शर्मिंदगी से डूब मरेंगे। तो गो यू डाउन दैट वे टूवर्ड्स द कैपिटल, तुम उस तरफ जाओ गवर्नमेंट की तरफ। दिस वे आई विल, और मैं इस तरफ जाता हूँ, यानी एक तरफ तुम जाओ एक तरफ मैं जाता हूँ। डिसरोब द इमेजेस, सारे इमेजेस का तहस नहस कर देना जिसके ऊपर सिजार की तस्वीरें हों। इफ़ यू डू फाइंड देम डैक्ड विद सेरेमनीज, अगर उन किसी के ऊपर भी तुम्हें जो है वो सिजार की जो है वो तस्वीरें वगैरह नज़र आएँ या उसकी कोई फतह के निशानात नज़र आएँ, उन सबको तुम मिटा देना। ये आपस में बात कर रहे होते हैं। फ्लेवियस मैरियलस से कह रहा होता है, मैरियलस कहता है मे बी डू सो, क्या हमें ऐसा करना चाहिए। यू नो इट इज़ द फीस्ट ऑफ ल्यूबरकल, तो आज तुम्हें ये पता है कि ल्यूबरकल की वजह से भी बहुत सारी जो है वो क्योंकि उसकी फीस्ट है और ये जो है फेस्टिवल है, तो उसकी भी वजह से बहुत सारे जो है वो मूर्तियाँ जो है वो रास्ते में आ गई हैं। तो क्या तुम कह रहे हो जो वो सही है, क्या हमें सारी जो है वो जला देनी चाहिए या मिटा देनी चाहिए। फ्लेवियस कहता है इट इज़ नो मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेट नो इमेजेस बी हंग विद सिजार्स ट्रॉफीज़, कोई भी तस्वीर कोई भी मूर्ति सिजार की ट्रॉफीज़ के साथ आवेज़ा नहीं होनी चाहिए, उन सबको गिरा दो, ख़त्म कर दो। आइल अबाउट, मैं बस जाता हूँ। एंड ड्राइव अवे दी वल्गर फ्रॉम द स्ट्रीट्स, और स्ट्रीट्स के ऊपर से जो वल्गर यानी कि जो कॉमन पीपल हैं, आम लोग जितने भी नजर आए, उन सबको डिस्पर्स कर दो, उन सबको जो है वो छांटी कर दो और उन सबको अपने अपने घरों की तरफ भेज दो। सो यू डू टू, और तुम भी ये ऐसा ही करो, मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ, तुम भी ऐसा ही करो। वेयर यू परसीव देम थिक, जहाँ पर तुम्हें लगे कि इनका
क्राउड बढ़ता चला जा रहा है। दीज ग्रोइंग फैदर्स प्लक्ड फ्रॉम सिजार्स विंग, तो इससे क्या होगा कि सिजार की जो कुव्वत है वो मान पड़ जाएगी, क्योंकि जाहिर है जहाँ पर क्राउड होता है, जहाँ पर आवाम होती है, तो वहीं पर ताकत नज़र आती है। अब जब सिजार के साथ कोई आवाम होगी ही नहीं तो उसको क्या होगा, उसकी ताकत कमज़ोर पड़ जाएगी। विल मेक हिम फ्लाई एन ऑर्डिनरी पिच, और वो जो इतना आसमानों में उड़ रहा है ना, हम क्या करेंगे, इस तरह से करके हम उसको ज़मीन पर गिरा देंगे और वो एक आम रफ्तार पर ही उड़ पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। Who else would soar above the view of men and keep us all in servile fearfulness? और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा कि वो आदमी जो है वो पब्लिक के अंदर मशहूर से मशहूर होता चला जाएगा और हमारे ऊपर एक खौफ मुसल्लत हो जाएगा कि हम ग़ुलामी में आ जाएंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि वो गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल बन जाए और हम सबको फिर उसकी ग़ुलामी कबूल करनी पड़े। So it is the end of the extract that has been covered in your textbook, students. I hope you enjoyed the video. Please hit the like button and thanks for watching the video till the end. Inshallah, in the next video we are going to discuss the question and answers that are given on the next page. So stay tuned and hit the like button. Please do subscribe to the channel and press the bell icon so you won't miss the upcoming videos. Take care. Allah Hafiz.